जी अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्तों को जी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आबिद अली शाह पंजाब पिजन हब से। जनाब आप तमाम दोस्तों को जी सलाम। आज हम जी एक ऐसी शख्सियत लाहौर की एक ऐसी शख्सियत के की छत पर मौजूद है जिनका नाम है जी सैयद जफर अली शाह साहब, जफर इकबाल शाह, सैयद जफर इकबाल शाह साहब। जिनके नाम जी मैं तो सुन के हैरान हो गया था जी। जिनके नाम बड़े ही अनमिनट और लाजवाब किस्म के रिकॉर्ड हैं, जो अनबीटन रिकॉर्ड हैं, वो मैं उन्हीं की ज़बानी आप तमाम दोस्तों को के गोश गुजार करूंगा जी। दोस्तों मैं थोड़ा सा मैं आदिल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा यानी कलाम इलाही से शुरू किया जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर ज्यादा है जी। है ही बेहतर जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। दोस्तों बातचीत का सिलसिला हम शाह साहब से शुरू करते हैं जी। बातचीत भी साथ साथ चलती रहेगी, साथ साथ उनके कबूतरों का भी आपको तमाम दोस्तों को जी शौक भी करवाएंगे। शाह साहब इस टाइम जी 82 प्लस इनकी माशाल्लाह जी एज है और अल्लाह ताला इनको 75 ईयर से 75 ईयर से जी ये कबूतर परवरी के मैदान में जी कारबंद हैं जी, और अभी तक माशाल्लाह जी उनके जज्बे जो हैं वो जवान हैं। तो शाह साहब से हम पूछते हैं कि जी शाह साहब आप ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह जी पुराने खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के जो नामवर उस्ताद कराम हैं, आपने उनके साथ जो है वो शौक भी किया है और उनके साथ 1-to-1 मुकाबलों में भी हिस्सा लिया है और टूर्नामेंट भी उसमें हिस्सा लिया है। आप एक अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात कर रहे थे कि आपका जो एक मुनफरिद रिकॉर्ड है, और वो मैं समझता हूँ कि जी वो रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो रिकॉर्ड आपका कोई आपसे कुछ छीन सकता है कि वीवर शाह साहब माशाल्लाह जी जेठ की बाजियों में 7 बाजियों में 7 बच्चे एक महीने में और एक महीने की तैयारी में, ऐसे ही है ना, सिर्फ एक महीना एक चलने में महीने पहले की तैयारी में 7 बाजियों में और 7 ही करके बच्चे। वो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इनके कोई बराबर भी आ सकता होगा, और ना मैंने सुना है आज तक। शाह साहब जरा वो वाकया बताइएगा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्तगफिरुल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या पूछना है? वही बच्चों वाला, बच्चों का जो हाँ, बच्चों 7 वाला। बच्चों का 7 ये जी बाजियों में। मैं तकरीबन सन 70 से मैं ये शौक कर रहा हूँ बच्चों का, यानी कि हर बाजियों में जितनी बाजियां मैंने उड़ाई हैं ना सारी उम्र, उसमें 3 4 5 बच्चे मेरे उड़ते रहे। तो जब चौधरी सखी साहब से मेरी बाजी उड़ी है उसमें भी मेरे 5 बच्चे बाजी में थे, माशाल्लाह। वो जो 5-5 बजे तक भी बैठे हैं। हम्म। और उसके बाद जो रिकॉर्ड है मेरा, वो मैं 1 महीने में बच्चे उनको मतलब छोड़कर उसको पक्का भी कर लेता हूँ और उड़ा भी लेता हूँ बाजियों में। और मैंने लाख रुपए की एंट्री कप में उसमें भी मैं हिस्सा ले चुका हूँ, जिसमें मेरा बच्चा वो तकरीबन पंजाब में बैठा था, जिसमें मुझे 50,000 रुपए इनाम और ट्रॉफी दी गई थी। यानी पंजाब में
उस बच्चे ने यानी विन किया है, अब विन किया। विन किया है, आप ऐसे कह रहे हैं ना, जी, जी, वो बच्चे ने मतलब पूरे हाँ। पंजाब के जितने भी बच्चे यानी हाँ, बच्चों के जो उसमें जो रिपोर्टें मेरे पास ये आई कौन से ईयर की बात है? ये सन भी पता नहीं, बताइएगा ना, सन का नहीं चेता रह गया उन्हें। हाँ, हाँ, मेरा ख्याल 6-7 साल हो गए ना इसका। सात सात आठ साल, तकरीबन 7-8 अंदाजे। साल ही तकरीबन हुए। 7-8 साल पहले की हाँ जी, विगत बात है। हाँ जी। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि पहले की कबूतर परवरी और अब की कबूतर परवरी में यानी क्या आपने यानी आप फर्क महसूस करते हैं? देखें जी, जैसे हर चीज में तेजी आई है ना, हाँ, इसी तरह कबूतरबाजी में भी तेजी जरूर आई है। नहीं तेजी जो आई है हाँ, वो किस सेंस में आप कह रहे इस हैं सेंस तेजी, में आई है, यानी नेगेटिव या पॉजिटिव वे नहीं में? पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव वे में, यानी कि ठीक है। उड़ान में जो तेजी आई है ना, हाँ, जल्दी उड़ना और ज्यादा उड़ना, ज्यादा उड़ना, ये दोनों चीजें ना वक्त के साथ साथ जैसे हर चीज में आई इसमें भी आई। सही सही हाँ जी, सही। कबूतरबाजी ये मैंने सन 1949 में शुरू किया। उस वक्त भी मेरे सामने, उस वक्त फैसलाबाद में होते थे, उस वक्त भी कबूतर शाम तक उड़ते थे, लेकिन बहुत कम, सही। किसी किसी का। और सारी उम्र मैं देखता रहा हूँ शाम तक लोगों के कबूतर उड़ते रहे, लेकिन बहुत कम लोगों के। अब देखे जिसको देखे वो ही शाम तक जा रहा है। वो जो हाँ, जो आप कह रहे हैं उस जमाने में कोई चिदर चिदर लोगों के नाम याद है आपको जिनके शाम तक उस दौर में उठते थे? क्योंकि हमने जो देखा जी 12-1 बजे लाहौर नहीं की नहीं, कबूतरबाजी खत्म हो जाती थी जेल ये की। बिल्कुल बिल्कुल ये गलत बात है कि जी इसमें खत्म हो जाती थी। मेरी पहली बाजी जो मैं जब लाहौर में आया है ना, तो पहली बाजी मेरी 1958 में उड़ी है, 1958 में, 58 में। ठीक है। सदर के थे वो उस्ताद रहमत साहब, शेख रहमत साहब। हाँ, तो मेरा पहला कबूतर 1 बजे से बाद बैठा था और आखिरी 6वां कबूतर बैठा था 2 मिनट कम 7 बजे। अच्छा माशाल्लाह। और उसके बाद ये 7 बजे तो बस 58 की बात हाँ कर रहे हैं, 58। 1958। हाँ जी, ओहो, ये हाँ। वेरी तो गुड। कबूतर मतलब उड़ते रहे, लेकिन कम लोगों के उड़ते थे कबूतर। यानी जैसे कि तकरीबन ये सियालकोटी कबूतर ज्यादा होते थे जोंसले टाइप, हाँ, ये अक्लमंद ज्यादा होते थे, उड़ते कम थे। उड़ते कम थे। हाँ, हाँ ये जी। तो खैर इनके बारे में और ये उसके तो, बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चलता रहा काम, उसमें लोगों ने और जानवर डालने शुरू किए। इसमें मेरे ख्याल में फिरोजपुरी कबूतरों का काफी हाथ है यहाँ तक पहुंचने में। यानी हाँ, आपसे आपके कहने से मुराद है कि अब कबूतर परवरी में जिद्दत आ गई जिद्दत है आ जमाने गई, की जिद्दत आ गई, तब्दीली के साथ। काफी जिद्दत आ गई। अच्छा उस्ताद मोहतरम ये बताइएगा कि पहले आपसे 35-40 साल या 50 साल पीछे चले जाएं, हाँ जी, तो उस वक्त के जो उस्ताद कराम थे जी, और जो अब के जो उस्ताद कराम हैं, जी, वो शागिर्द करते थे उस वक्त के दौर में, और जो आजकल जो ये पैसे की रेल पेल शुरू हो गई है, हाँ जी, वो ये जो साथले कराम हैं वो लाखों के हार डिमांड करते और ये डिमांड मतलब कि यानी बाकायदा डिमांड कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल। ये मतलब कि रिपोर्ट हुई है ये बातें भी बाकायदा, मैं नाम नहीं किसी का मतलब कि लेना चाहूंगा, ये कर रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि उस वक्त जो वो स्वादी शागिर्दी होती थी, जो कट होते थे, और जो आज के जो हैं, आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे या हौसला शिकनी करेंगे? हौसला शिकनी करनी चाहिए जी। हाँ वेरी जी, गुड। हाँ जी, वो इसलिए कि मैंने आज तक जितने भी शिगिर्द, काफी सैकड़ों में शिगिर्द हैं मेरे मुख्तलिफ अजला में, जी जी। तो मैंने आज तक वो मेरे पास शिगिर्द होने आ गया ना, तो एक तो मैंने कभी किसी को ना ही नहीं की। हम्म, नंबर 2, अगर वो बेचारा गरीब है, ज्यादातर गरीबों से ही मेरा वास्ता है। हाँ हाँ। और मैं वो मिठाई भी अपने पल्ले से मंगवाता हूँ, चलो एक क्या खाओ। बात अच्छा, है। वेरी गुड हाँ, जी, बहुत तो अच्छे। शिगिर्द कर ली। उसका उस्ताद का मसला है, मुझे नहीं याद आज तक कि किसी ने मुझे को हार 10,000 का भी पहनाया, 5,000 का भी पहनाया, हाँ हाँ, या कोई स्पेशल कोई नहीं चीज। पहनाया नहीं या आपने डिमांड नहीं, डिमांड मैं नहीं की? डिमांड मैंने की नहीं ना, तो पहनाना किसने हाँ, पहनाना? डिमांड नहीं की ना, ठीक हो हाँ, गई, ये तो बड़ी अच्छी बात हाँ है। जी। तो ये ये भी जो आप है ना, ये मसला दोनों तरफ गलत चल रहा है। उस्ताद जो होते हैं शिगिर्द करने वाले, उनका भी दिल होता है कि ये मुझे कुछ दे, हाँ बड़ी कोई चीज पैसे दे या बड़ी चीज को दे। और शिगिर्दों का कहिए कि बड़ी कोई चीज दे के तो उस उस्ताद से बाद में कुछ लेना ही है ना, हाँ, लेना कबूतर ही तो है, बिल्कुल खींचेंगे ही सही ना। है। अच्छा, हाँ, ये चीज जो है मुझे अभी याद आ गई कि अभी हाल ही में दिलावर खान पार्टी के जो चेयरमैन हैं उस्ताद गोगी खान साहब, हाँ जी, ठीक है जी, उन्होंने इसी तरह ही ना 2-3 ये दो 2-3 महीने में 3-4 इकट्ठ हुए हैं,
तो उन्होंने जिस तरह आपने फरमाया जी पल्ले से मिठाई, हाँ जी तो वो भी यानी अपनी जेब में से खर्च करके तो जी। शागिर्दों को शागिर्दी सर्टिफिकेट जिनको उस्ताद हाँ, किया है हाँ। उनको उस्तादी सर्टिफिकेट दिया, कोई हार की कोई हाँ, डिमांड नहीं है। हाँ और ये आदिल साहब वहाँ पर बिल्कुल सही आई कह आई रहे हैं। विटनेस है। हाँ जी तो ये मतलब कि जिस तरह आप जैसे लोग हैं, गोगी खान साहब जैसे लोग हैं, इन जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि उसमें ये है कि जो जो निचले तबके के जो लोग हैं, जो यानी गरीब लोग हैं, वो उनका भी हक है शौक में आने का। वो भी अगर किसी का शागिर्द होना चाहते हैं तो वो भी यानी कि खुशी से जो है वो इसलिए शागिर्द नहीं होना होते आजकल के जो लोग हैं, क्योंकि महंगाई का इस कदर मतलब कि वो जोर है कि वो खाने को पैसे नहीं होते, तो वो अब वो कैसे शागिर्द हो। तो वो ये एक रवायत जो शुरू की है, जो आपने जो रवायत जिस तरह आपने शुरू किया है, इसी तरह गोगी खान साहब ने भी शुरू किया है। हम उनकी तमाम काविशों को, आपकी काविशों को सलूट करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन मेरा खुला होता है, अगर आपकी कोई राय हो उस्ताद मोहतरम जफर जफर इकबाल इकबाल शाह साहब की जो बातें हैं उनमें कोई आपको कोई बात अच्छी लगे तो अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा, हम आपके मुंतजिर होंगे। अच्छा शाह साहब, हाँ अच्छा जी जो आपने फरमाया ना जी जी कि मेरे मैं और गोगी भट्ट साहब वगैरह जो ऐसे आदमी हैं वो इस तरह पल्ले से खर्च करते हैं गोगी खान साहब, गोगी खान हाँ साहब जी, ये दलावर तो खान साहब के मेरा भतीजे हैं। मेरा वो गरीब आवाम से ये रिक्वेस्ट है मेरी जी जी को मेरे जैसे और गोगी खान साहब वगैरह जैसे बंदों को ही राब्ता रखें राब्ता हाँ, रखें, बिल्कुल उनको ताकि उनकी शौक भी पूरा हो जाए हाँ और उनका बेचारों का खर्चा भी ना हो। खर्चा भी ना हो, बिल्कुल, क्योंकि आजकल ये ना ये तजारत की तरफ शौक चला गया है तजारत बनी तजारत बानी गई है जी तजारत बनी किया है। तजारत पहले तो ये होता था कि जी कबूतर कोई किसी के पास चला जाता था, वो खुशी से गिफ्ट कर दिया करता था, वो कीमतन नहीं देते थे। जो पुराने उस्ताद कराम थे जी वो कीमतन, मुझे याद है कि अहमद भट्टी साहब अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत फरमाए, जो ताहिर भट्टी के बड़े भाई हैं, हाँ वो इसी तरह यानी कि वो घर से यानी कबूतर जो थे ना वो अपने यानी मुझे यानी कई दफा उन्होंने दिए हैं। आदिल भाई बैठे हुए हैं जी साथ, जी बिल्कुल बिल्कुल इनके घर पे तो उन्हीं के कबूतर दिए हुए कबूतर अभी उन्हीं के भी घर उन्हीं के के कबूतर अभी हैं। भी उन्हीं उन्हीं के हैं। ये भी ये जो ऐसे आदमी भी है ना हाँ ये भी जी बहुत कम है जी जी शुरू से नेकी बदी तो जब से दुनिया बनी है चलती आ रही हाँ जी हाँ इसी तरह ये भी जो मसला है ना अच्छे बुरे का जी ये जी सिलसिला चलता ही रहेगा चलता हम्म, रहा है और चलता रहेगा लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं हाँ हाँ हाँ। जो इस तरह के होंगे अच्छा शाह साहब पहले वक्त को मैं बताता हाँ हूँ जी कि उस्ताद 4 4 5 5 साल वो वो जो पानी के बर्तन होते थे वो ही साफ करवाते थे वही बताते ही साथ कुछ नहीं थे हाँ और कबूतर देना तो वो तो ये सोच भी नहीं ना सकता कोई आदमी को वो कबूतर भी को दे देगा दे देगा ये मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने ये रस्म डाली हाँ। कि मैंने नहीं देखा कि ये मुखालफ है ये अपना है मेरे पास जो भी आ गया उसको मैंने कुछ दे के ही भेजा दे ये के तो भेजा अच्छी है, बात है, सही देखें बात ये है। ये आला जर्फी हाँ जी की अलामत होती है, ये आपका जी जर्फ है। जी मैं आगे वो और उसको मुझे कैसे लेके मुझे चलते हैं मतलब उसका जर्फ है। मैं शाह साहब मैं बैठा हूँ मैं कमी कमी पढ़ी लेके गया हूँ कमी नहीं मुझे जी नहीं हाँ किसी बात बिल्कुल की आज तक कबूतर मेरे वैसे के वैसे ही है दे दे के मैं थक गया हूँ लेकिन मेरे खत्म नहीं होते नहीं हुए खत्म नहीं होते, वो अल्लाह बरकत डाल वो अल्लाह देता बरकत डाल देता है, हाँ बिल्कुल जी सही बात ये है। चीज शाह साहब आपकी इजाजत से ये जी जी सवाल जी 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 अच्छा शाह साहब इस वक्त आपको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है जो आपका मैसेज है वो लोग बड़े गौर से सुन रहे होंगे और आप माशाल्लाह आपने आपकी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन आपने की आपने अपनी सर्विस जो है वो सारी बैंक मैनेजर आप रिटायर हुए आप फिर अनबीटेबल जो है प्रेसिडेंट भी रहे अपनी वो यूनियन के प्रेसिडेंट नहीं मुख्तलिफ जो ओहदों पे भी मुख्तलिफ ओहदों में आप हाँ रहे और उसके बाद तकरीबन 15 16 साल से मैं भी आपको जानता हूँ आपने अपनी लाइफ का इतना एक जो स्पेन जो गुजारा आपकी ज़िंदगी के दौरान बहुत बहुत बड़े उस्ताद जैसे उस्ताद इखलाक खान साहब मोहम्मद अहमद भट्टी साहब मोहम्मद नईम भट्टी साहब मोहम्मद ताहिर भट्टी साहब सफदर टेंटों वाले उस्ताद खान दिलावर खान साहब और मेयर असगर सादत टोके वाले ये बड़े बहुत बड़े नाम हुए हैं तो उस्ताद मोहतरम आपने इन लोगों के साथ भी शौक किया और आपका ये जो शौक है ना ये ज़रा आप अपने देखने वाले लोगों को
बताएं और आपके कैसे रिजल्ट रहे। मैंने ये बहुत एक ब्रांड लोगों के नाम लिए हैं और लाहौर की कबूतरबाजी में शाह साहब इनके नाम है ये लोगों के। जी इसके देखिए ऊपर जी, जरा अगर इनके नाम है ना तो मेरा नाम इनमें से किसी से कम भी नहीं है, जी जी ठीक किसी से कम नहीं है। जी जी सही जिस सही। जमाने के वो लोग थे उनको भी लोग भूल चुके हैं। चोई सखी साहब थे, हाँ जी। चौधरी सखी साहब थे आपकी चोई सखी साहब से भी जी, कभी मेरी शौक इनसे हुआ? मेरा शौक हुआ है इनसे। ठीक है। और मजे की बात यह है कि जब इखलाक खान साहब से भी? नहीं, उनसे नहीं हुआ जी अच्छा। उनसे नहीं हुआ। जी जी अच्छा, सखी साहब से जब मेरी बाजी लगी है ना, ये बताएं जरा लोग। लगी है ना, तो मेरे बाजी लिखी गई, पर्चा लिखा गया। जी तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा चौधरी साहब मेरे पास टोटल 16 कबूतर हैं जो उड़ते भी हैं और बच्चे भी निकालते हैं और बच्चे भी उड़ते हैं। अगर आप जीत गए तो मैं कबूतरबाजी छोड़ दूंगा। अच्छा। तो उन्होंने जी पर्चा जेब में डाला और कहने लगे हाँ। जी बाजी नहीं उड़ती आपके साथ। शाह साहब सुन रहे हैं आप? हाँ जी, अब बाजी नहीं उड़ती, बाजी 5 साल की उड़ेगी। अगर एक साल तुम जीत गए तो उसके बाद आप मिले ही ना तो मैं क्या करूंगा। इसलिए 5 साल की, मैंने 5 साल की लगाई 19-16 कबूतरों में से। 19-16 कबूतरों में। और 19-16 कबूतर यानी 8 हाँ, जोड़े, हाँ जी, 8 जोड़ों के बच्चे आगे हाँ, मतलब कि हाँ आपने जी, मतलब कि वो वही कबूतर है मेरे पास, पहले भी वही चलते आ रहे वही थे, चल रहा है, अभी भी वही कबूतर है आपके वही पास। कबूतर है मेरे। असल दोस्तों ये देखिए बड़ी अच्छी इन्होंने एक और बाहर के, एक मिनट, बाहर के कबूतर आए हैं मेरे पास, हाँ। लाता भी हूँ अच्छा दोस्तों ये अब अजान का वक्फा खत्म हो गया है। अच्छा उस्ताद मोहतरम आप फरमा रहे थे कि जी 5 साल की बाजियां लग हाँ गई जी, ठीक है। चौधरी सखी के उन 16 कबूतरों के हाँ साथ। जी, अच्छा वो 16 कबूतर फिर आपने वो 5 साल उन्हीं कबूतरों को कंटिन्यू नहीं, किया? 5 साल उड़ी नहीं थी जी। अच्छा अच्छा वो टेक्निकल ग्राउंड पे मैं जीत गया था। अच्छा अच्छा हाँ ठीक जी, ठीक ठीक। तो कबूतर मेरे वही चलते आ रहे वही हैं। चलते आ रहे हैं, हाँ, अभी भी वही चल अभी रहे हैं, वही अभी भी वही हाँ, चल रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी मैंने ये पूछना भूल ही गया कि आपका ताल्लुक जो है वो किस पार्टी से है और आप किस उस्ताद के शागिर्द थे ये मैं भी जी, अभी को बताएं। खुदा उन पर रहमत फरमाए और जन्नत में जगह दे। मीर गुलाम रसूल साहब मेरे उस्ताद थे। मीर गुलाम रसूल साहब। हाँ जी, बैंक वाले बैंक वाले। हाँ हाँ। तो वो मेरे उस्ताद थे और उनसे काफी कुछ मैंने सीखा। और यानी पार्टी कि मैं भी लफ्ज ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफी कुछ सीखा। काफी कुछ सीखा। उससे पहले मैं मशहूर कबूतरबाज था कबूतरबाजी में, अच्छा तो बाद में मैं शागिर्द हुआ उनका। तो उनका उनसे काफी सीखा मैंने, काफी। वेरी गुड। और ये एक वाकया मैं थोड़ा सुनाता हूँ कि कबूतर मुझे बड़े शौक से दिखा रहे थे, तो वो कबूतर दिखाते रहे, काफी कबूतर, 1000 1,500 कबूतर। तो मैंने देख देख के ना, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा उस्ताद जी दे इन सारे कबूतरों को, इनमें से खास खास रख ले, नीले ये रख ले, सफेद ये रख ले, जौंतले ये रख ले, अच्छा इतने रख ले, तो बाकी छोड़ दे, क्या इतने करने के। ओ मैं अपने कबूतर दिया किसी को। हाँ बाद में उन्होंने एक मुझे कबूतर दिखाया जौंसरा, हाँ वो मेरे हाथ में आया, तो मैंने देख के ना, मैंने कहा उस्ताद जी ये एक रख ले, बाकी सारे से दे दे। अच्छा कहते ये ओए ये क्या कहा? मैंने कहा जी भाई यही बात है, हाँ ये एक रख ले, सारे दे दे। अच्छा very कहे इसमें क्या है? मैंने कहा जी मेरा भी सब कुछ इसमें है जो मुझे पता है, और आपने जो बताया वो भी इसमें है। इसमें है इसी कबूतर के अंदर ये ऐसा कबूतर है। क्योंकि कबूतर खुद उस्ताद हाँ, है। तो मुझे कहने लगे, शाबाश दे के मुझे कहने लगे यार ये कैसे तुझे पता चल लगा? मैंने फिर दोहरा दी वही बात। तो मुझे कहने लगे ये कबूतर मैं सरगोदे से दिलशाद खान के घर से लाया हूँ। उस वक्त उसने 7 कबूतर जो डाले थे ना बादी में, हाँ हाँ वो एक ही जोड़े के थे, ठीक है। और 8 बजे तक 8:30 बजे तक वो बैठे थे। अच्छा और ये कबूतर एक दिन भी घर नहीं बैठा, अगले दिन ही बैठा। वही तो उन्होंने कहा यार ये बैठते नहीं, ये मुझे दे दे, ये लेके आ। तो वो कबूतर था वो जो मैंने कहा। अच्छा वेरी हाँ जी, तो उसके बाद बस अच्छा स्वाति आज तक के चलता आ ये रहा। बताइएगा अब यानी किस पार्टी अब मौजूदा आपका किस अब पार्टी जी से? मेरे छोटे भाई की तरह हैं उस्ताद सफदर, मलिक सफदर टेंटा वाले। जी 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 वो ही मेरे मतलब सरबराह भी समझ लें, भाई भी समझ लें, बराबर के भी समझ लें, हम इकट्ठे हैं। आप हाँ ठीक जी, है आप मतलब कि हाँ अब जी। यानी कि मैं कबूतरबाजी मैंने छोड़ दी थी, 8-10 साल वो राबता उनसे नहीं रहा। अब फिर मैंने शुरू किया मामला,
अच्छा तो अच्छा, बस उनके साथ यानी आप अब उनके साथ बैठे हैं। बैठा हूँ जी मैं ठीक हो उनके गया, साथ। ठीक हो गया। शाह साहब अच्छा, कि ये उड़ाएंगे ये सीजन? अच्छा ये सीजन ये अभी 2024 में जी। आप ये सीजन 2024 का उड़ाएंगे जी अपनी मैं छत से? कोशिश ही कर सकता हूँ पूरी, हाँ क्योंकि 1 महीने का पीरियड होता है मेरा सारा, हाँ हाँ, उसी में मैंने उनको सारा उसको तैयार भी करना हाँ है। जी तैयार भी करना है। तो 1 महीने का होता है, अगर 1 महीने की बर्दाश्त कर गया मैं गर्मी, तो जरूर मैं हिस्सा लूंगा और सातों बच्चे ही मैं उड़ाऊंगा फिर। जी इंशाल्लाह, हाँ जी जी, और इंशाल्लाह, लाहौर के कप में इंशाल्लाह शामिल होऊंगा। और इंशाल्लाह जी हाँ जी, इंशाल्लाह, वो हम हाँ इंतजार करेंगे जी। हाँ। अच्छा बस दुआ करें आप सेहत का मेरी। विवर्स, आमीन, अल्लाह। उस्ताद मोहतरम न सिर्फ उड़ाने का फन उनके पास है, बल्कि ब्रीडिंग का बड़ा जबरदस्त फन है। और हम इसी बहाने आप दोस्तों के लिए उस्ताद जी से ब्रीडिंग के हवाले से भी टिप लेंगे। यस। अच्छा उस्ताद जी, ये बताइएगा कि आजकल ये बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर शोर है कि जी ये हड्डी कबूतर की इस तरह होनी चाहिए, जोड़ जो है वो मतलब कि अगर खुले हुए जोड़ है तो वो मतलब कि साइड पे कर दें जी, नहीं जी ये अच्छा नहीं है। हाँ। अगर किसी की हड्डी छोटी रह गई है तो उसको भी वो कंडम मतलब कि वो कर देते हैं। तो ये बताइएगा कि ये हड्डी और जोड़ किस तरह का होना चाहिए जो ब्रीडिंग में डाले? यानी एक तो ब्लड लाइन आ गई, जी सबसे अहम जो है ब्लड लाइन आएगा, उसके बारे में बताइएगा। देखिए जी, ब्लड लाइन अच्छी होना ये सबसे पहली बात है, ठीक हो गया। और उसके बाद प्रवाज इसकी परों में है, हाँ, अकल इसकी आंख में है। अकल इसकी आंख में है, हाँ जी, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो उसमें जोड़ हड्डी वगैरह ये जो चीजें हैं ना, इनका कोई खास दखल नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छा, कोई दखल नहीं है। ये कहना कि ये जोड़ इसके बंद हैं हाँ तो ये जाएगा नहीं, हाँ हाँ, और ये इसके खुले हैं ये मतलब ये चला जाएगा। बच्चे के और रगे ये हाँ डाल जी, देगा। ये छोटी हड्डी है, ये हाँ। उड़ेगा नहीं, ये हाँ ये छोटी हड्डी बड़ी हड्डी जोड़ वगैरह ये सिर्फ इसका दखल होता है इसका मुतवातर उड़ान के साथ या एक उड़ान के साथ। जिसकी छोटी हड्डी होगी वो एक दिन तो पूरा उड़ लेगा, वो शाम तक उड़ जाएगा, सही। उसके बाद वो बाकी बाजियों में कम उड़ेगा। अच्छा, जिस दिन फिर वो तैयार पूरा हो जाएगा 2-3 बाजियों के बाद जी फिर वो उड़ जाएगा। फिर उड़ जाएगा। जिसकी बड़ी हड्डी होगी हाँ, वो मुतवातर उड़ता जाता है। वो मतलब कि उड़ता 7 जाता बाजियों में या है। 11 हाँ जी, बाजियों और में। जोड़ खुले का जो मसला है या बंद का मसला है, जी जी ये बात बनी हुई है कि जी जोड़ बंद है वो जाता नहीं, जी किसका नहीं गया और किसका नहीं जाता, हाँ सबके कबूतर जाते हैं। यानी ये इसका हाँ, मतलब कि ये इसमें थोड़ी सी पुख्तगी आ जाती है कि हाँ। अगर उसको कोई मतलब है कोई जिसको पंजाबी में कहते हैं पी पड़ गई, हाँ, गर्मी ज्यादा एकदम हो गई है या कोई धावी वगैरह चल गई है या आंधी आ गई है, तो वो कबूतर तकरीबन बर्दाश्त करके घर पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। हाँ जी, उसके पीछे जो अहम है वो तो ब्लड लाइन ही आ गई, ब्लड लाइन, जैसा आपने भी फरमाया कि ब्लड लाइन सबसे अहम ब्लड लाइन हाँ है। जी, नहीं उसमें ब्लड लाइन में एक अकेली चीज नहीं है वो। अगर ब्लड लाइन अच्छी है हाँ, तो उसका वजूद ही अच्छा नहीं है, उसके पर अच्छे नहीं है, उसकी आंख अच्छी नहीं, तो कोई क्या करेगा। हाँ जी, यानी पॉइंट्स जो है वो पॉइंट जरूरी हो है, जरूरी है। और उड़ान जो है वो परों में है और अकल जो है वो आंख में है। वो आंख में। अच्छा, आंख में अक्ल जो है, नए जो इस शौक में आने वाले जो हमारे कबूतर परवर भाई हैं, हाँ जी, उनको आप आंख वो अक्ल जो है आंख में कहाँ पर ढूंढे, ये भी आप इनको बताएं। ये मैं एक ही लफ्ज में सब कुछ बता देता हूँ जी जी, कि अकल देखनी है ना तो उकाब ईगल की आंख देखनी, ठीक है। उसकी आंख को गौर से देखें, उसमें काली जो ये पुतली है ये बड़ी होगी और नहायत चमकदार उसकी आंख होगी, इसीलिए उसको बहुत ही दूर से देख लेता है, बहुत ही दूर से देख लेता है, और मतलब है, अकल के हिसाब से वो सबसे अच्छा होता है। ये अब कोई किसी के पास नहीं है पहुंच वो ईगल को देखने की, कबूतर मैंने वैसे बात की कि हाँ जी, उसको मैं उसको समझ- देखे, हाँ, तो उसको देखते हुए कबूतर के देखे आंख जो है उसकी आंख बिल्कुल गोल होनी चाहिए, डायल उसका पूरा डायल उसका बिल्कुल गोल हो, ठीक और है। उसकी जो काली पुतली है वो बिल्कुल सेंटर में हो, चारों तरफ से उसके फासला बराबर हो, ठीक है। और उसकी जो पलकें हैं वो इन परों के नीचे हो, ऊपर नजर ना आए। उसके, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, ये कबूतर नहायत ही समझदार होते हैं।
और जिसकी आंख में चमक जितनी ज्यादा होगी वो अंधेरे में बगैर लाइट जलाए भी बैठ जाएगा। मतलब उसमें चमक होनी चाहिए, हाँ, नमी चमक होनी चाहिए, नमी आंख होनी के अंदर चाहिए। नमी होनी चाहिए। नहीं वो एक खास किस्म, जब देखो ना कबूतर की आंख को तो खास किस्म की आंखें होती है, वो ऐसे लगता है जैसे चमक रही है। हाँ, जैसे जैसे किसी ने उसके अंदर ना मोती, हाँ, लाइट सी जल रही है। फिट कर तो दी है। वो उनकी अकल तो सबसे अच्छी, वो ही अकलमंद है कबूतर। अच्छा दोस्तों, कुछ उस्ताद जी के कबूतर भी शौक भी कराए दोस्तों हाँ। को। असले और- नहीं फाड़ के वो बहुत- जोड़ा जोसने वाला। उस्ताद जी वो इनके ठीक है ना। दोस्तों ये जफर इकबाल शाह साहब के जी, इन्होंने नाम इनका टोपी वाले दिया हुआ है। वैसे ये सियालकोटी उसमें से है, और ये 50-55 साल से और मेरे पास ये फरमा रहे हैं कि जी ये ब्रीड हमारे पास चलती आ रही है, और इनके बच्चे जहाँ भी छोड़े हैं उन्होंने शाम तक की परवाजें दी है। ये इसको क्लोज करो, जूम करके ना ये दिखाओ। ये देखो इसका फर्क है। देखो ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼। हाँ जी, मैं ये अभी झाड़ में पड़ा हुआ है, 10वीं की आ रही है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਫਾਸਲਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੱਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਤਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਹੈ। हाँ जी, वो ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਹੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ जी हाँ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਂਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗਾ। हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 10 ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ 7 ਬਾਅਦ ਚ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਦੀ ਵਿਖਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਖੇ ਦੀ। ये देखो वो जो दोस्तों आपको जो अभी नर दिखाया है, ये उसके साथ ये मादा लगी हुई है। इन्होंने नाम इनका टोपी वाले दिया हुआ है। ये सियालकोटी कबूतर है, हाँ। और ये अरसे 50-55 साल से इनके पास ये भी चल रही है माशाल्लाह। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰ ਮੈਂ दोस्तों ये एक और उस्ताद मोहतरम के जी पेड़ है जी माशाल्लाह, और ये भी टोपी वालों के क्रॉस में उस्ताद हाँ जी जी बने हैं। हाँ जी ये भी टोपी वालों के क्रॉस में जी ये बने हैं सब जी। कबूतरों में टोपी वालों क्रॉस है मेरे। ये अभी जो पेड़ दिखाया है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। वो नहीं फड़ के मकोई रख नर ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਥੱਲੇ ਬੱਚਾ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। अच्छा टोपी वाले दे नाल होर केड़ा नाल ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ यानी ये फिरोजपुरी और टोपी वालों का ये क्रॉस है। हाँ जी ये उसमें ये बने हैं माशाल्लाह। और साथ ही इनके बच्चे छोड़े हैं कहीं? हाँ जी तो कैसा शुक्रिया शुक्रिया दे दे रिजल्ट बहुत चंगा ये है। देखें जी इसका माशाल्लाह जी दुम का बैलेंस व्यूअर्स आपने देखना है, और ये गिरा हाँ। खसूसी तौर पे देख रही है, ये ना होने के बराबर है बिल्कुल सिमेट्री के अंदर। जी उस्ताद जी ये भी मेरे बताइएगा। टोपी वालों का क्रॉस है, और ये अब मैंने रंगदार बनाया है इनको। अच्छा, बाकी है ये इनमें भी वही। फिरोजपुरी डाला हुआ है। हाँ जी वो फिरोजपुरी भी विखा दे यार जरा जोड़ा हुई पहले विखाया से। और अच्छा इसमें इसके अलावा भी कोई लाल अंक भी है इसके अंदर डाली नहीं हुई है? लाल लाख अच्छा ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ जोड़ा भी विखा दे। ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ नहीं पहले है विखाओ जो अपना ब्रांड है। ਉਹ हाँ ये दिखाएंगे उस्ताद जी। देखो दोस्तों ये एक और ये उस्ताद जी के अपनी जो मेकिंग है, ये वो वाले कबूतर आपको दिखा रहे हैं जो उस्ताद जी ने खुद मेक किए हुए हैं कबूतरों में। अच्छा उस्ताद जी इनके बारे में भी ये टोपी जो है ना ये मेरे जो असल कबूतर है ना, अच्छा बस ये तकरीबन असल है। ये असल टोपी इसको हाँ जी ये क्रॉस खुद अपने आपस में कर करके ना तो ये इनका रंग आंखों का थोड़ा चेंज हो गया ये अच्छा अच्छा। हाँ बाकी ये
ये देखे ना, मादी इसके साथ जो लगा दी है ना, हाँ, वैसे इसकी लाली खत्म कर देगी। अच्छा हाँ यार, वो जेडी कबूतर ये दिखाओ कोई ना लगी पूरा तेरे वाली, इसका फर्क ਹੁੰਦਾ वो कबूतर लिया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਖਵਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਲਿਆ। पूरा ये ऐसा खुद ही शो कराओ और दसो ना। हाँ जी, यही मेरा टोपी वाला ही कबूतर ये है। टोपी वाले कबूतर हैं हाँ और इसमें आपने फिरोजपुरी डाला हुआ है। हाँ जी, एक पर फिरोजपुरियों का है। हाँ जी, इसका जरा पर कुंदा दिखाइएगा। वो खुलो गए। लो जी, दुम भी दिखाओ जी। वो खलोंदी ही नहीं पई, वो पता की करे। छोड़ दें चलिए। विवर ये एक और उस्ताद जफर इकबाल शाह साहब के की अपनी जो मेकिंग है जी, ये वो है, इसमें भी टोपी वाले टोपी कबूतर और नहीं, ये फिरोजपुरी टोपी है असल। असल टोपी है। हाँ जी। अच्छा, ये असल टोपी है। इसमें ऐसी आंखें भी निकल आती हैं। अच्छा अच्छा, देखो किन्ने पर दिखाओ यार, बड़ा अच्छा। यार बड़ा अच्छा पर क्या परफॉर्मेंस रही है इनकी। ये शाम तक ने जी, ये जो शाम तक उड़ते ने कबूतर, टिकते ही नहीं पाया। हाँ वो देखो ना, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਖੁੱਲੇ ਕਾ ਪਰਨੇ ਨੇ। जब ऐसे पर लें। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ नहीं है। नहीं नहीं, परों के ऊपर पर चढ़ा हुआ माशाल्लाह। हाँ, पंजे भी दिखाओ यार। और ये जो है ना कबूतरों का ये पान जो है इनके है, ये ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਗਾ। बार आजकल ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ कि ठीक है जी, ये कुंगली ਵੱਡੀ होनी चाहिए है, वो कईयों ने मगर तोड़ दिया। काजी ये कौन सा कबूतर ये है? भी टोपी, ये भी सर बिल्कुल प्योर। अच्छा। हाँ जी, और बहुत अच्छा कबूतर है। और ये क्या? हाँ जी, यानी ये सियालकोटी प्योर। अच्छा, सियालकोटी। मुख्तलिफ रल के कबूतर। यानी बीच में क्रॉस है ना, हाँ, बीच में डाले हुए हैं ना आपने मेकिंग तो नहीं की नहीं, हुई है। कबूतर सारे सियालकोटी है इसमें। हाँ जी, मजा है। असगर भी जोड़ा हाँ यार, देखो ना। हाँ मैं एक मिनट प्लेयर दिखा दिया ना। दोस्तों ये टोपी यानी सियालकोटी कबूतर और फिरोजपुरी कबूतर, इसके अंदर जो है ना वो उसका क्रॉस है। ये भी उस्ताद जी की अपनी घर की मेकिंग है जी। कोई कहता लाल अख दा भी दिखा दियो। लाल वो अख दिखाओ दा। जरा, उधर जरा जानदा जोड़ा। नहीं, वो कबूतर ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ Golden। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ perform- ਮਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਰਾ ਉਧਰ ਛੱਡਿਆ। जोड़ा ले के ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਟੋਪੀ ਹੋਏ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ 50-55 ਸਾਲ ਐਂਡ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। क्या बात। दोस्तों ये एक और परिंदा है जी, बड़ा अच्छा माशाल्लाह कबूतर है जी। ये टोपी और फिरोजपुरी, ये
आपको नजर आ ही गया होगा इसकी आंख में भी। और क्या बात। ਕਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵਾਂ ਪਰ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੀ 10ਵਾਂ ਤੇ 3 ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੋਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ। ठीक है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਾਹਦੇ ਐਸੇ ਕਰਨੀ। जैसे एक और ये लाल आंख का जी बड़ा जबरदस्त ਮਾਦੀ ਜੇ मादी है। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰ ਮਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। अच्छा ये आपसे पूछेंगे, पहले ये शो करा लूं मैं। तो ये पूछते हैं जी नर और मादी की पहचान कैसे है ही नहीं। है ही नहीं, क्योंकि वो सारे मतलब कि वो क्या बात गैस है। होते हैं सारे। हाँ जी। जैसे हैं कि जी गर्दन छोटी या जो हाँ औरतों से जिनकी शक्ल की मुशाबत है तो उसको हम मादी मादी कहते कहते हैं तो हैं। बाद बाद में वो नर भी निकला बाद मादी ने आपने बड़ी प्यारी बात दाल नर ने ढके होता तो दाल लगता है, दाल लग गया। हाँ ये बताए ना, ये सारे टेवे ही हैं। टेवे जी टेवे, टेवे जी ये लाइन ये जी सब इसको। बस ये सारे टेवे ही हैं हाँ, जी, बताए ना। ये अपने आप नर और मादी की अपने पहचान पास से कैसे? बनाई बातें हैं। जब कबूतर कोई कबूतरबाजी मैं नहीं मानता कि कोई ये कह दे कि मुझे नर और मादी की पहचान है। वो मादी को नर कह देगा, किसी को किसी नर को हाँ हाँ मादी, सही है। नर को मादी कह देगा, मादी को नर कह देगा। तो जब कबूतर कबूतरी की पहचान हम नहीं कर सके आज तक, हाँ तो अच्छे बुरे की कैसे पहचान कर अच्छा लेंगे। ये अच्छा साजी ये जो अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, और वाकई ऐसे ही है। कोई ऐसे करके कानों को ऐसे नहीं, नहीं, वो पता नहीं क्या चीज सुन रहे होते हैं। हाँ, बहरहाल ये तो बात मैं भी सेकंड करूंगा उस्ताद जी की कि ये बस हमने अंदाजे लगाने होते हैं हाँ। कि जी ये मादी है ये नर है। इसी तरह कबूतर के परखने में भी ये अंदाजे ही है। अब वो अंदाजे ही है, बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ जो है पर ना यहाँ पर रुकेंगे सर। एग्जैक्ट जो है ना कि आदमी कहता है कि ये जो मैंने कह दिया यही है, ऐसे ही करेगा, वो हो ही नहीं यानी सकता। कि ये देखे ना अब जो कबूतर की मतलब कि पहचान, अब ये कबूतर ये टेवा ही है होता है, ये अंदाजा ही होता है कि जी ये कबूतर जी शाम तक उड़ेगा जी इसके बच्चे। अगर इतने ही उनके परफेक्ट हाँ, वो तो वो होते हैं, 2 जोड़े रख ले तो बस दो सब- चार हाँ। जोड़े रख लेना, वो बात दोस्तों खत्म। को बिल्कुल सही ये कहा साहब। 700 कबूतर हाँ। के पर खींचते हैं हाँ। तैयारी के लिए, तो वो 700 बनाने की क्या जरूरत। इसका मतलब कि अच्छा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, एक बड़ा प्यारा सा व्यूवर्स के लिए मैसेज भी आप देते जाएं कि नए जो कबूतर परवर हैं उनको अच्छा शौक के लिए क्या टिप देंगे कि वो उनको क्या करना चाहिए। देखिए जी, उनको किसी जो जिसको समझते हैं ना, जिसमें कोई जिसका कोई रिकॉर्ड है या जिसको समझते हैं कोई पहचान है, उससे राब्ता करे, उससे सीखे, उसके बाद वो ही चीजें कबूतरों में ढूंढे, हाँ तो उससे ज्यादा उसको पहचान यानी होगी। कबूतर से सीखे। कबूतर से सीखे वो यानी जो चीजें कबूतर खुद एक नहीं, वो उस्ताद है। कबूतर जो चीजें वो बताएगा ना उस्ताद जो समझता है, तो वो अक्सरियत में उस कबूतर में होंगी वो चीजें सारी। तो उस कबूतर को फिर देख रहे उस्ताद को तो रोज नहीं ना लेके आना। यानी जो हाँ। अच्छा कबूतर जो हाँ। शाम तक बैठा हुआ बैठा है हुआ, उसमें हाँ। वो चीजें ढूंढे। नहीं, शाम तक जो बैठते हैं ना हाँ जी। उसमें हर किस्म के कबूतर आ जाते हैं। हाँ हाँ बेसिकली मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, सारी जिंदगी मैंने मतलब गेमें की है। तो ये इसमें ये नहीं होता कि एक आदमी के पाँव थोड़े छोटे हैं तो वो ज्यादा भाग लेगा, बड़े हैं तो नहीं भागेगा। उन शोएब अख्तर के वो उसके वो हाँ, पोलियो कर भी नहीं है, हाँ, उसका वो पोलियो हाँ, था, हाँ। पोलियो था। तो वो उसकी दौड़ उसका देख लें फ्लैट- कैसी। ये फ्लैट सब पाँव टेवे हैं ऐसे ही, बस जो किसी के जेहन में आ गया कह दिया। हाँ जी। लेकिन है कुछ पता चलता है, लेकिन कबूतर हाथ में पकड़े बगैर आदमी कबूतर पहचान सकता ही नहीं। गुड। असल बात ये बहुत सही ये पड़ा। बात मैंने एक छोटी सी बात मैं इसमें इजाफा करता हूँ। मिस्त्री दीन अल्लाह बख्शे उसके पास में गया वो बाजियों के चक्कर में, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि उस्ताद जी कबूतर के अच्छे बुरे का मुझे हमें कुछ बताएं। तो उन्होंने ऐसे किया, बस मैंने कहा यार मैं समझ मुझे आज ही कि ये कहते हैं ऐसे खड़ा कबूतर हो बड़ी तख्ती का हो, तख्ती का। मतलब कि चौड़ी छाती का। मैंने कहा अच्छा जी ये तो हो गया, मुझे ये बताएं कि कबूतर की अ, अक्ल कहाँ होती है।
तो कहते हैं शाह जी अक्ल उसकी आंख में होती है या कुछ उसके पाँव में होती है, अच्छा ज्यादा आंख में होती है। हाँ जी, मैंने कहा ठीक है। तो मुझे कहते हैं शाह जी मैंने कभी कबूतर हाथ में पकड़ा ही नहीं, मैं तो ऐसे दूर से देख के तो ये अच्छा है। मुझे ये चीज जो ना को अच्छी ना लगी। मैं फिर सवाल किया, मैंने कहा जी अच्छा पता ये तो हो गया, आंख तो दूर से नजर आ जाती है तो इनको पता चल जाता। मैंने कहा उस्ताद जी परवाज किधर होती है? तो कहते हैं जी परों में। परों में। तो मैंने कहा आप तो पकड़ते नहीं, तो आपको परों को कैसे पता चल जाता है? देखो ना, कहते हैं मुझे आप पकड़ेंगे तो पता चलेगा पर पकड़ेंगे तो का। अब देखना मैंने ये हाँ पकड़ा जी। हुआ कबूतर तो मुझे मैंने पता कहा जी नहीं आपको कैसे पता चल जाता है हाँ। कि ये बारिश के अच्छे हैं? तो मुझे कहते हैं आपके पास कबूतर कौन से हैं? मैंने कहा जी मेरे अपने हैं। कहते हैं जी जो भी कबूतर आपके पास बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा हाजी साहब तो जीत के मैं फिर आगे आपके पास से दोबारा मेरे साथ उड़ाए कबूतर, तो मेरे अच्छे ही है ना। हाँ। तो ये कबूतर अच्छा, आप मिस्त्री दीन हाँ। के साथ भी शो करते रहे हैं? नहीं वो ही करते ना अच्छा, वो सखी के साथ। दोस्तों इजाजत दें जी। हाँ देखो ये कबूतर वेख्या जी, नहीं वो लाख रुपए का कबूतर जी। मादी हाँ ये मादी है, नर है। है नर है। हाँ जी ਇਹ ਵੇਖੋ कबूतर हाँ, साहब। मैं देखा नर, बहुत अच्छा नर है। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ 44 45 46 ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ तो ये नहीं। आबिद अली शाह को पंजाब पिजन हब से इजाजत दें जी नई वीडियो के लिए। दोस्तों हमारा चैनल आपको पसंद आया, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जी इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। वाह।